मल्टीपोल में रूसी सैनिक से सिविलियंस भिड़ गए हैं और मल्टीपोल में रूसी सैनिक जो गाड़ियां पहुंची थी, बताया जा रहा है कि जो यूक्रेनी थे हाथों में रूस की मिलिट्री गाड़ियों को देखकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं उससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं शहरों में वो मिल रहा है। लेकिन मल्टीपोल वो शहर है जहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बताया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त पहुंच सकता है, कब्जा कर सकता है। Что ты делаешь? Что ты делаешь, придурок? Домой нет! Назад езжай, ты! Разворачивай! Мелитополь, देखिए, ये इतनी बड़ी गाड़ी है और चंद लोग उसके सामने हाथों से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इन तस्वीरों को अगर समझें तो बिल्कुल संभव नहीं होगा इन लोगों के लिए इस गाड़ी को रोकना। और अगर जो गाड़ी का ड्राइवर है वो चाहे तो गाड़ी इनके ऊपर से चढ़ाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली इन तस्वीरों को समझना इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है कि एक नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही थी। उस नैरेटिव सेट करने के बीच आम लोग मेंटली कितने मजबूत हैं, जो बार बार यूक्रेन की तरफ से मनीष ये दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच देखिए वो एक मेंटल स्ट्रेंथ कम से कम इन लोगों में दिख जरूर रही है। और बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले कि हम इस पे जाएं, एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के इरपिन में पुल पर रूस का हमला, रूसी सेना के हमले में इरपिन का यह पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहां पर यूक्रेनियन फोर्स एक बार फिर से आईडी या माइन लगाकर कर रही है और उसके धमाके के साथ। और जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि इस पुल को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और ये जो रशियंस ने बिल्कुल टारगेटेड तरीके से जो काफिला यहां से निकल रहा था, खासतौर पे यूक्रेनियन मूवमेंट उन्होंने स्पॉट की। इरपिन के आसपास उनको विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है और इसीलिए फिर ये जो स्ट्रैटेजिक पुल है, यानी जो कनेक्ट करता है इरपिन को बूचा से और जो आगे की तरफ कीव की तरफ जाता है, आगे बढ़ने के बाद हमें इसकी भी जानकारी मिल रही है कि रीइंफोर्समेंट के तौर पर रशियन आर्मी ने मल्टीपोल, इरपिन और आसपास के और भी जो एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज में अपना रीइंफोर्समेंट ले आए हैं और इसीलिए इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखें अमित, जो इरपिन का इलाका है, इस इरपिन के इलाके में जो इस समय की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो ब्रिज है, कनेक्टिंग ब्रिज है, करीबन 10 to 15 मीटर्स का ब्रिज है, ये पूरी तरीके से तबाह किया है रशियन आर्मी ने। और हो सकता है कि यूक्रेनियंस ने खुद इसे किया हो ताकि रीइंफोर्समेंट जो आ रही है रशियन आर्मी के पास वो ना आ सके, सिविलियन लोग हैं। एक बार फिर से अमित, तस्वीरों में आप देखें तो ये जो है ये शेरपा व्हीकल है, शेरपा हैवी व्हीकल है, जो कि आर्मर्ड व्हीकल है। यानी आप समझ लीजिए अगर तोप का गोला भी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का गोला भी लगता है तो उस पर असर नहीं होगा। साथ में AK-47 की गोली अगर इसके टायर्स पे लगती है तो असर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी सिविलियन जब रोक रहे हैं तो रशियंस कहीं से भी उनको दबा के कुचल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो अपनी गाड़ी को रोक के जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, जो ब्रिज है, जो पुल है, वो पूरी तरीके से तबाह हुआ है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मारियापोल से। ये बड़ी खबर, मारियापोल में रूसी सेना की लूटपाट की खबर सामने आई है। रूस की सेना ने शॉपिंग मॉल में लूटपाट की है। मारियापोल से ये खबर है और लगातार कई दिनों से ये खबर भी सामने आ रही थी कि जो रूसी सेना है, जो रूसी सैनिक हैं, वो जनरल स्टोर्स में जाकर लूटपाट कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं। अब मारियापोल के शॉपिंग मॉल में इस तरह की लूटपाट की गई है रूसी सेना द्वारा। अब इस लूटपाट को हम किस लिहाज से समझें, कैसे देखें अमित, ये जानना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये भी इधर ही है। बिल्कुल। लेकिन मारियापोल में आपको बता दें कि फिलहाल जो वहां पर जो हालात हैं, वहां पर हो सकता है कि इस तस्वीरें इसलिए आ सकती हैं क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वहां पर रूस की सेना मौजूद है। और खास तौर पे वहां पर जो बड़े हम कह रहे हैं कि एक बड़ी फोर्स जो आई है वो दोनेत्स्क से आई है। तो दोनेत्स्क की जो वहां पर जो रेबल आर्मी है वो अब मारियापोल पहुंच चुकी है। हो सकता है कि मारियापोल से जो वहां पर दोनेत्स्क की जो वहां पर रेबल फोर्सेस आई हैं उनके पास वो सप्लाई नहीं होगी जितनी सप्लाई यहां पर रशियन फोर्सेस के पास है। लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहां पर तो हम देख पा रहे हैं जो आम लोग हैं, शायद आम लोग, यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो उनके पास खाने पीने की जो समस्या खड़ी हुई है, इसलिए वो यहां पर लूटपाट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये बाईं तरफ सारे सिविलियन से आप देखिए कि वहां के जो आम लोग हैं वो मॉल में घुस के लूटपाट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब वहां पर किसी का कब्जा है नहीं और पूरी तरह से अब वहां पर एक तरफ रूसी सेना है, दूसरी तरफ वहां पर विद्रोही सेना पहुंची हुई है दोनेत्स्क की, और साथ में यूक्रेनियन फोर्सेस यहां से निकल चुकी है। ऐसे में यहां पर हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहां का फायदा उठाकर लूटपाट करके लेके जा रहे हैं। ये एक और तस्वीर है क्योंकि अपराइजिंग आर्मी आप इन्हें कह लीजिए, मिलिशियाज कह लीजिए,
क्योंकि इन सभी को हथियारों से इक्विप कर दिया है। जब किसी के पास घर में खाना नहीं रहेगा तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और तस्वीर इस समय की है क्योंकि पूरी तरीके से मारियापोल हो, कीव हो, खार्किव, ये सभी एरिया चोक्ड हैं रशियन आर्मी के द्वारा। और इसीलिए तस्वीरें आ रही हैं जहां पे लोग मॉल या फिर शॉपिंग उस ग्रोसरी स्टोर्स में या हब में जहां पे खाने की गुंजाइश है वहां से लेकर वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देखेंगे। बड़ी बात यहाँ पर खाने पीने का सामान तो है ही। देखिए यहाँ पर जो शोरूम्स हम देख रहे हैं कि जिसमें घड़ियां हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, कपड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो भी सब लोग लेके जा रहे हैं। देखिए इस तरह की जो हुलिगनिज्म होती है ये नजर आती है जब आपके अराजकता फैल जाती है सर। और देखिए इसमें कहीं भी कोई रूसी सैनिक नहीं नजर आ रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।